बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है सीक्वल सर्वर के ऊपर ये है पिवट ऑपरेटर या पिवट स्टेटमेंट को हम सीक्वल सर्वर के अंदर कैसे यूज करते हैं। तो ये हमें एक रिक्वेस्ट आई हमारे एक प्यारे दोस्त की तरफ से कि आप पिवट के ऊपर जो है वो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करें। तो पिवट के अंदर पिवट बेसिकली करता क्या है कि आपके पास कॉलम रोज के अंदर डेटा है और आप उनको क्रॉस टेबुलर फॉर्मेट के अंदर मीन्स के रोज को कॉलम बनाना चाहें, कॉलम की हेडिंग करना चाहें, ठीक है। और उसके अंदर आप जिस तरह आप एक्सेल की शीट के अंदर पिवट बनाते हैं तो आप उसमें एग्रीगेट फंक्शंस लगा सकते हैं, काउंट, सम और एवरेज उनके निकाल सकें, ठीक है। तो उसके ऊपर बेसिकली रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना या क्रॉस टेबुलर करना बिल्कुल सिंपल सा। तो आज के इस लेक्चर में हम जो पिवट के अंदर जो चीजें यूज होंगी उसमें क्या क्या है कि सबसे पहले तो हमें कामा सेपरेटेड वैल्यूज चाहिए रोज की जिनको हम एज अ कॉलम यूज करें, ठीक है। तो कामा सेपरेटेड वैल्यूज जो हैं वो हम स्ट्रिंग के फंक्शंस के थ्रू, ये हम पढ़ चुके हुए हैं हमारे लास्ट लेक्चर्स के अंदर, स्ट्रिंग के फंक्शंस के अंदर हम पढ़ चुके हैं, स्टफ पढ़ चुके हैं और एक्सएमएल को हम साथ में स्टडी करेंगे। तो ये तीन तरीकेकार हैं जिसमें हम कामा सेपरेटेड वैल्यूज बनाते हैं रोज की कॉलम के अंदर यूज करने के। तो मैं तीनों तरीके जो है वो आपको गाइड कर दूंगा, उसमें से जो आपको इजी लगे, जो आपको समझ में आए, उनकी लिमिटेशंस भी बता दूंगा कि उनकी लिमिटेशंस क्या है। फिर जो आपको इजी लगे उसको आप कैरी कर सकते हैं अपने पिवट की स्टेटमेंट के अंदर। फिर एक पिवट की स्टेटमेंट होती है जो स्टैटिक होती है, जिसमें हमें कि कंफर्म हो कि हमारे कॉलम जो है वो कौन कौन से होंगे, ठीक है। और एक हम लिखते हैं डायनामिक क्यूरी लिखते हैं पिवट के लिए, जिसमें हमें कंफर्म ना हो कि हमारे जो कॉलम्स हैं वो क्या रिटर्न होंगे। कि मीन्स की जो हमारी क्यूरी है जिसको हम पिवट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, एज अ क्रॉस टेबुलर फॉर्मेट में लेके आना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर कॉलम जो है वो कौन कौन से होंगे। अगर वो हमें कंफर्म ना हो तो फिर हम डायनामिक का सहारा लेते हैं। तो डायनामिक के अंदर भी हम फिर फर्दर कुछ डिटेल पढ़ेंगे कि हम नल वैल्यूज को इनको कैसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो बगैर वक्त जाया किए स्टार्ट करते हैं। ओके जी, हमारे पास डेटाबेस है नॉर्थ विंड जिसको हम यूज कर रहे हैं। इस डेटाबेस के अंदर हमारे पास एक टेबल है ऑर्डर डिटेल का, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स का एक टेबल, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ऑर्डर आईडीज हैं, प्रोडक्ट आईडी हैं और उनकी यूनिट प्राइस और क्वांटिटी। तो हम क्या करते हैं जी, फॉर एग्जांपल हम क्वांटिटीज को देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है वो कितनी कितनी क्वांटिटी में सेल, ठीक है, और उनकी कैटेगरीज क्या। तो कैटेगरीज तक आने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ज्वाइन लगा लेंगे इसका किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ, ऑन बेस ऑन प्रोडक्ट आईडी और ऑर्डर डिटेल की प्रोडक्ट आईडी। फिर हम ज्वाइन लगा लेंगे कैटेगरी के साथ, क्योंकि हमें कैटेगरीज भी चाहिए, तो प्रोडक्ट आईडी की कैटेगरी और कैटेगरी आईडी की कैटेगरी। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं जी, हमें प्रोडक्ट नेम चाहिए, कैटेगरी नेम चाहिए एंड प्लस हमें क्या चाहिए जी, उसकी क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। तो अब जब हम इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास तीन कॉलम आ गए कि ये हमारी प्रोडक्ट का नेम है, ये हमारी कैटेगरीज हैं और उनकी ये क्वांटिटीज हैं, ठीक है। मीन्स कि हम सम करना चाहें कि हमारी सम ऑफ क्वांटिटीज जो है वो किस किस कैटेगरी और प्रोडक्ट के साथ कितनी कितनी, ठीक है। और उसकी बेस पे हम कैटेगरी जो है वो हमारी एज अ कॉलम बन जाए, ठीक है, और रोज में हमारे पास प्रोडक्ट नेम्स आ रही हैं और प्लस आगे उनकी क्वांटिटीज आ रही है, ठीक है। तो सिंपल मेथड से इसको लेके चलो। अच्छा, तो इस काम के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि यार हमने जितनी भी कैटेगरीज हैं, ठीक है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी करता हूँ, नीचे ले आता हूँ और यहाँ पे हम लिखते हैं डिस्टेंट, इसके हमें यूनिक जो कैटेगरी नेम्स हैं वो इसके अंदर चाहिए। तो हमारी टोटल जो है वो 8 कैटेगरीज है, ठीक है। तो इनके ऊपर की मीन्स कि मेरी ये 8 कैटेगरीज जो हैं ये मेरी कॉलम्स बन जाएं और उसके नीचे मेरे पास सम ऑफ क्वांटिटी आ रही हो प्रोडक्ट नेम की बेस, ठीक है।
तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए कि मैंने जो कैटेगरी नेम्स हैं इनको मैंने कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के अंदर रखे। अब कुछ कैटेगरीज हैं नेम उसमें स्पेस भी है और स्लैश भी है, मीन्स के स्पेशल कैरेक्टर भी है। तो मैं अगर सिर्फ ये डेयरी प्रोडक्ट्स जो है अगर इस नेम को उठा लूं और मैं लिखना चाहूँ तो डेयरी प्रोडक्ट्स तो ये एज अ कॉलम नहीं बन सकता। तो कॉलम इसको बनाने के लिए, ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, कोट के अंदर बंद करूंगा। ठीक है, और फिर इसका टाइप दे दूंगा ABCXYZ जो भी एज, तो तब ये एज अ कॉलम बनेगा कि मीन्स कि ये ABC एज अ डेयरी प्रोडक्ट का कॉलम, क्योंकि इसके अंदर स्पेस है। सेम इसी तरह से हमारे पास अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर या कोई इस तरह की चीजें हमें पता नहीं है, क्योंकि हो सकता है किसी भी कैटेगरी नेम के अंदर, तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कोड नेम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोड नेम मीन्स क्या होता है, कोड नेम एज अ कैटेगरी नेम। अब मैंने डिस्टेंट एज अ कोड नेम कर दिया, तो उसमें ये क्या करेगा, उनके ब्रैकेट्स जो है राइट लेफ्ट में ऐड कर देगा, मैं इसको उनको कोड के अंदर बंद कर दूं। ठीक है, अच्छा, इसी चीज को यूज करते हुए अब मैंने इसको सिंगल कॉलम्स में, मतलब सिंगल सेल में मैंने क्या करना है, इनको कॉमा सेपरेटेड कर। अगर आप SQL सर्वर 2019 यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, अच्छा हम सबसे पहले, आप क्या कर सकते हैं उस केस में, आप स्ट्रिंग एज जो है उसको आप पढ़ सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमने लास्ट लेक्चर जो था हमारा, आई थिंक जो स्ट्रिंग फंक्शंस का आई थिंक दूसरा पार्ट था, उसके अंदर हमने इसको कवर किया था, दूसरा या तीसरे पार्ट के अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम मल्टीपल वैल्यूज देते हैं। मैं इसे यहाँ पे देता हूँ, इसी को हम यहाँ से उठा लेते हैं, कॉपी पेस्ट। मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कैटेगरी नेम और इसको कॉमा सेपरेटेड जोड़ दो। अब ये वाला फंक्शन क्या करेगा कि मुझे डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी देगा, सॉरी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ, इसकी लिमिटेशन है 8000 बाइट्स की, मीन्स कि ये वारचार रिटर्न करता है विद 8000। तो अब मुझे इसमें डिस्टेंट रिकॉर्ड अगर मैं करूं तो डिस्टेंट मेरे पास तो टोटल कितने हैं जी, 8 कॉलम्स हैं और इनके आई थिंक 8000 कैरेक्टर्स नहीं बनता हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं डिस्टेंट हटा दूं यहाँ से, ठीक है, और फिर जब हम कैटेगरीज उठाएं तो फिर हमारे पास बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि डुप्लीकेट्स भी आ रहे हैं। तो इस चीज को हल करने के लिए, मींस एक इसकी लिमिटेशन ये है, जो मैंने आपसे कहा था ऊपर कि हम कुछ लिमिटेशंस भी डिस्कस करेंगे। तो एक स्ट्रिंग मेथड की जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू लेके आएगा, एक इसकी लिमिटेशन ये है कि ये आपका 8000 कैरेक्टर्स तक, मीन्स के वारचार 8000 तक चले। ठीक है, तो अब हम इस मसले को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, और इसको हम सब क्यूरी बना लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, जो मेरी सब क्यूरी है यहाँ तक, तो ये मेरी सब क्यूरी बन गई एज अ कैटेगरीज। ठीक है, ये सेल कैटेगरीज। तो यहाँ पे अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूँ तो ये बेसिकली मुझे कैटेगरी नेम जो है वो डिस्टेंट में रिटर्न करेगा। तो मीन्स कि यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यूज आ रही है ये ऑलरेडी डिस्टेंट है, तो इसको मैं स्ट्रिंग AGG फंक्शन के साथ कवर अप कर सकते हो। तो अब हमने कॉमा सेपरेटेड किया तो उसने मुझे सिंगल कॉलम के अंदर, सेल के अंदर कंबाइन करके दे दिया कि मीन्स ये मेरे कॉलम बन गए, क्योंकि इसको हमने पिवट के अंदर यूज करना होता है। तो इसलिए हमें इस तरह चाहिए। पिवट में कैसे यूज करना होता है वो हम आगे जब आएंगे तो फिर आपको आइडिया हो। अच्छा, एक तरीका कार तो ये है कॉमा सेपरेटेड बनाना। ठीक है, दूसरा तरीका, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट मेथड पे। नेक्स्ट मेथड है जी हमारे पास सेम इसी तरह में, जो है इसको उठा लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, और इस चीज को, बल्कि इससे पहले, यहाँ पे आने से पहले मैं एक चीज आपको यहाँ पे डिफाइन कर दूं।
अच्छा, अब हमने इसको कामा सेपरेटेड करना है, तो मैं यहाँ पे इसके साथ ऐड कर देता हूँ एक, जो है मेरी कैटेगरी नेम के साथ जो है वो कामा ऐड हो, मीन्स के कोड नेम प्लस कामा, फिर कोड नेम प्लस कामा, और ये इस तरह चलता रहे। और इसको हम एक्सएमएल में रिटर्न करें, फॉर एक्सएमएल पाथ एम्प्टी टैग के साथ। ठीक है, हमने एम्प्टी टैग देके एक्सएमएल के साथ कर लिया, तो ये हमारे पास एक्सएमएल एक रिटर्न हो गया। तो अब इसके ऊपर कॉलम नेम बड़ा डिफरेंस आ रहा है। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक नेम दे देता हूँ टेबल का, जैसा हमने ऊपर दिया था, एज अ कैटेगरीज। ठीक है, और इसको मैं कहता हूँ कैट नेम, मैं इसका कॉलम नेम दे देता हूँ कैटेगरी। तो ये बेसिकली हमें स्केलर फंक्शन जो है वो रिटर्न करेगा। ठीक है, अच्छा सॉरी, स्केलर फंक्शन ही हमें रिटर्न करेगा। तो इस स्केलर फंक्शन के ऊपर अब हमारे पास यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम यह है कि लास्ट में एक कॉमा आ रहा है। ठीक है, या तो लास्ट में हमें कोड करना है, इसको जोड़ना है, या इसको मुझे स्टार्ट में जोड़ना है। ठीक है, तो दोनों सूरतों में, फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्टार्ट में जोड़ना है, तो फिर ये क्या करेगा, मुझे स्टार्ट में एक दे देगा सिंगल कॉमा, जो कि हमारा पिवट में आगे जाके एरर क्रिएट करे। अब इसको एलिमिनेट करने के लिए, या स्टार्ट में आ रहा हो या एंड में आ रहा हो, तो एलिमिनेट करने के लिए फिर मुझे एक इसको दोबारा सब क्यूरी के अंदर लिखना पड़ेगा। जिस तरह हमने यहाँ पे सब क्यूरी के अंदर लिखा उसकी लेंथ को बराबर करने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेट आ रहे थे, तो हमने डिस्टेंट करके फिर यहाँ पे उसको कंबाइन किया। अब हम यहाँ पे डिस्टेंट करके फॉर एग्जाम्पल पाथ से आ तो रहा है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा जो है वो कामा आ रहा है, या शुरू में या एंड में। तो अब मैं इसको एलिमिनेट करता हूं, तो उसके लिए मुझे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, तो यहाँ पे मुझे सब क्यूरी तो बन गई मेरी। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, तो हमारे पास कॉलम का एरर आएगा। ठीक है, तो उसको खत्म करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मैं इसको नेम दे दूंगा। ठीक है, कैटेगरीज एज कैटेगरी नेम। ठीक है, मीन्स के मेरी जो यहाँ से सब क्यूरी से आ रही हैं, ये कैटेगरीज हैं। और ये जो कॉलम मेरे पास रिटर्न होगा, चाहे शुरू में लगा के करें या एंड पे लगा के करें, तो ये बेसिकली डिस्टेंट करके जब कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज बनाएगा, उसकी एक्सएमएल टाइप बनाएगा, तो उस केस में मुझे कैट नेम जो है उसको रिटर्न कर। अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मुझे इसने शुरू में दे दिया। अब शुरू में खत्म करने के लिए हम ऑलरेडी एक फंक्शन पढ़ चुके हैं, लेफ्ट या राइट का, अगर आपको याद हो। ठीक है, लेफ्ट और राइट को हम पढ़ चुके हैं। अब अगर कामा जो है वो पहले है, तो फिर हमने क्या करना है, राइट से वैल्यूज उठानी है। मीन्स के ये हमारा लेफ्ट है और ये एरिया हमारा राइट है। मीन्स के हमने राइट से वैल्यूज उठाना। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा राइट वैल्यूज। तो यहाँ पे मुझसे पूछेगा कहाँ तक। ठीक है, तो मैं इसे कहूंगा लेंथ ऑफ किसका, के कैट नेम की लेंथ -1। ठीक है, तो अब ये मुझे राइट से वैल्यूज देगा। तो राइट से क्या करेगा, एक कामा जो है वो खत्म कर। हम यहाँ पे रिप्लेस भी नहीं कर सकते, क्योंकि रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, तमाम के तमाम कामा जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है, अच्छा, दूसरा काम, अगर मैंने इसी क्यूरी को ऐसे लिखा हुआ है कि मैंने शुरू में इसको कामे के साथ कनकैट नहीं किया, मैंने इसको कनकैट किया है बाद में। ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि मुझे लेफ्ट से वैल्यूज चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, लेफ्ट का इस्तेमाल करूंगा, तो मुझे लेफ्ट से वैल्यूज चाहिए। तो अब मेरे पास लेफ्ट से वैल्यूज आएंगी और राइट में कामा एक्स्ट्रा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे दो मेथड्स हो गए कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को करने के लिए। एक हमने स्ट्रिंग फंक्शंस के साथ कर लिया, और एक हमने एक्सएमएल के साथ कर लिया। अब थर्ड जो हमारा पार्ट है वो है स्टफ का। ठीक है, कि स्टफ के थ्रू हम कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा, स्टफ के लिए हमने काम यही करना है जो यहां से लेके यहां तक। ठीक है, कॉपी, मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ।
बेसिकली ये काम वही है जो हम ऊपर कर रहे हैं लेफ्ट और राइट के साथ। ठीक है, तो अब यही काम बेसिकली हमने करना है स्टफ के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्टेंट जो है वो रिकॉर्ड उठा लिया कि ये हमारा डिस्टेंट रिकॉर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, इसको हम सब क्यूरी में ले जाते हैं, ये सेलेक्ट स्टफ, यहाँ से लेके यहाँ पे हम सब क्यूरी को बंद कर देते हैं स्टफ यहाँ पे। अच्छा, और यहाँ से हमारी ये सब क्यूरी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ये पेरेंथेसिस होगी हमारी स्टफ की, और ये हमारी होगी सब क्यूरी की। ठीक है, और सब क्यूरी को हम यहाँ पे बंद कर देते हैं, तो ये हमारी सब क्यूरी। अब इस सब क्यूरी के अंदर स्टफ को बेसिकली क्या चाहिए होता है, स्टफ को आपके चार पैरामीटर चाहिए। पहला पैरामीटर आप इसको करेक्टर एक्सप्रेशन देंगे। करेक्टर एक्सप्रेशन जो है वो आपका वेरिएबल भी हो सकता है, स्केलर वेरिएबल वगैरह, या आप मल्टीपल कॉलम्स वगैरह दे सकते हैं। स्टार्ट लेंथ, एंड लेंथ, और उसको न्यू करेक्टर क्या देना है आपने उस जगह पे। ठीक है, बेसिकली हमने लास्ट उसमें पढ़ा था कि हम किसी स्पेसिफिक एरिया पे कोई नया करेक्टर इंसर्ट करना चाहें, तो इस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि हम स्टार्ट में पहला करेक्टर जो है वो हमारा क्या है, कामा है, जिसको हम इसके साथ जोड़ रहे हैं, तो हम फर्स्ट करेक्टर को रिप्लेस कर देंगे एम्प्टी के साथ स्टफ के अंदर। ठीक है, लेकिन पहले हमने इसको एक स्केलर वेरिएबल देना। ठीक है, तो एक्सएमएल पाथ हमारे पास आ गया। इस एक्सएमएल पाथ को मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी टाइप डिफाइन करता हूँ यहाँ पे। अब टाइप डिफाइन करेंगे तो टाइप किसकी मैं डिफाइन कर रहा हूँ, एक्सएमएल से जो रिटर्न आएगा। एक्सएमएल बेसिकली हमें डेटा जो है वो रिटर्न करती है टैग्स के अंदर। ठीक है, तो हमने एम्प्टी टैग्स के अंदर डेटा ले लिया। तो यहाँ पे मैं इसे कहूंगा वैल्यू। तो पहले मैंने वैल्यू में देना है जो मेरी एक्स क्यूरी है। एक्स क्यूरी क्या है मेरी, ये यहाँ से जो सिलेक्ट और एक्सएमएल के अंदर आ रही है, ये मेरी एक्स क्यूरी। ठीक है, तो एक्स क्यूरी को मैंने डिफाइन कर दिया, एक्स क्यूरी। उसके बाद मैंने टाइप डिफाइन करनी है कि मेरी जो एक्स क्यूरी से जो वैल्यू आ रही है, बेसिकली हम स्केलर उसमें उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो वैल्यू आ रही है वो बेसिकली एन बार चार मैक्स है। ठीक है, तो ये मैंने डिफाइन कर दी अपनी वैल्यू। तो यहां से यहां तक, तो ये मेरी क्या हो गई थी, एक सब क्यूरी बन गई। ठीक है, अच्छा, यहां तक ये सब क्यूरी बंद हुई। और उसी सब क्यूरी की मैंने टाइप डिफाइन कर ली। बेसिकली एक्सएमएल रिटर्न कर रहा था, तो उसकी टाइप डिफाइन की। टाइप में मैंने वैल्यू, फिर उस वैल्यू के अंदर मैंने बता दिया कि जो भी मेरी एक्स क्यूरी है उस क्यूरी की टाइप ये है। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्केलर वैल्यू बन गई। ठीक है, अब इस स्केलर वैल्यू को, इस स्केलर वैल्यू में से क्या मैंने रिप्लेस करना है और कहाँ से रिप्लेस करना है। तो कामे के अंदर मैं बताऊंगा स्टार्ट इंडेक्स मेरा 1 है, रिप्लेस भी मैंने एक ही करेक्टर करना है, और किसके साथ रिप्लेस करना है मैंने, सिंगल कोट के साथ, मीन्स के एम्प्टी वैल्यू के साथ। तो ये मेरा हो गया स्टफ वाला था। ठीक है, तो आपके पास तीन चार मेथड्स हैं। आप स्ट्रिंग के साथ कर सकते हैं, आप एक्सएमएल के साथ कर सकते हैं, राइट को इस्तेमाल करते हुए एक्सएमएल के साथ कर सकते हैं, लेफ्ट को इस्तेमाल करते हुए। सिर्फ फर्क यह है कि आपने कनकेट जो है वो कहाँ पे किया है, लेफ्ट पे किया है या राइट पे किया है। अगर आपने लेफ्ट पे कनकेट किया है तो आप राइट का इस्तेमाल करेंगे, राइट पे कनकेट आपने किया है तो आप लेफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। और स्टफ के थ्रू आप जो भी आपका एक्सएमएल आ रही है उसकी आप टाइप डिफाइन कर देंगे एन वार्चर मैक्स, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यूज के साथ चाहिए। तो और आप उसका पहला पहला कैरेक्टर जो है, पहला करेक्टर हमारा क्या है, कामा। कामे को हम रिप्लेस कर देंगे। बेसिकली वही काम जो हम ऊपर लेफ्ट राइट से कर रहे हैं वो हमारा स्टफ के थ्रू हो जाए। ठीक है, तो ये तीनों तरीकों से आप कर सकते हैं, इसमें कोई मुजायका नहीं। सिर्फ फर्क ये है कि जो आपका फर्स्ट है, जो पहला मेथड हमने इस्तेमाल किया है, ये मेथड आपका सीक्वल 2019 की। अगर आपके पास प्रीवियस वेरिएंट हैं, पुराने वेरिएंट हैं, तो उसके अंदर आप बाकी मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी, इसका भी, और स्टफ का भी। ठीक है, ये सारे मेथड्स बताने का जो मकसद है वो ये है कि आपको जो भी याद हो, जो भी आपको इजी लगे वो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। ठीक है, अब हमारे पास कॉलम्स तो आ गए। ठीक है जी, कॉलम्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास
तमाम की तमाम कैटेगरीज रिटर्न हो। ठीक है जी। अब हम आते हैं जो हमारा एक्चुअल पार्ट। तो इसमें एक्चुअल पार्ट जो है वो है पिवट का। अब हमारा मेन काम शुरू हुआ, तो हम अपनी टॉप से जो हमारी क्यूरी थी, ये वाली क्यूरी, जिसकी बेस पे हम सारा पिवट का काम कर रहे हैं, तो इस क्यूरी को हम नीचे ले आते हैं यहाँ पे। अब इस क्यूरी को मैं सब क्यूरी बनाऊंगा, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम दिस टू दिस एज अ, ये मेरा सोर्स टेबल, कि मीन्स कि मैंने यहां से इंफॉर्मेशन उठानी। अब इस सोर्स टेबल के ऊपर मैंने एक और ऑपरेटर लगाना है, वो है जी पिवट का। ठीक है। अब पिवट के ऑपरेटर में हमें क्या क्या चीजें चाहिए? पिवट के ऑपरेटर में सबसे पहले तो हमें वो चीज चाहिए, वो कॉलम चाहिए जिसके ऊपर हमने एग्रीगेट फंक्शन लगाना है। तो एग्रीगेट फंक्शन आप काउंट सम एवरेज जो है वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम सम लगाते हैं किसके ऊपर? क्वांटिटी के ऊपर। तो क्वांटिटी के ऊपर एग्रीगेट फंक्शन लगा रहे हैं। किस बेसिस पे लगा रहे हैं? मीन्स के फॉर। फॉर किसके लिए? कैटेगरी नेम के लिए। कि कैटेगरी नेम के ऊपर वो सम करे क्वांटिटीज को। ठीक है। किन कैटेगरीज में? इन, मींस के इन। अब यहाँ पे हम कैटेगरीज के नेम दें। अगर मेरे पास डायनामिक कैटेगरी के नेम नहीं है, स्टैटिक है, मुझे पता है कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं या मैं कौन कौन सी कैटेगरीज लेना चाह रहा हूँ, तो मैं सिर्फ उन्हीं कैटेगरीज के अंदर जो है उसको लगाऊंगा कि इनकी बेस के ऊपर, इन कैटेगरीज की बेस के ऊपर आपने क्वांटिटी को सम कर। ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा जी? एज अ पिवट टेबल। तो ये हमारा पिवट टेबल है। पिवट को, सॉरी, हमने क्लोज नहीं किया, मैंने पिवट को यहाँ पे क्लोज किया। मैंने कहा जी एज अ पिवट टेबल। अच्छा, अब इस पिवट टेबल को के अंदर हम ऑर्डर बाय यहाँ पे फर्दर लगा सकते हैं कि प्रोडक्ट नेम की बेस पे जो है वो ऑर्डर बाय है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ ऑर्डर बाय प्रोडक्ट नेम। पहले हम इसको बगैर ऑर्डर बाय के एग्जीक्यूट कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको पकड़ा और एग्जीक्यूट कर दिया। तो हमने सिर्फ 3 कैटेगरी सिलेक्ट की थी, तो उन 3 कैटेगरी जो है वो एज अ कॉलम बन गई। और वो किस किस प्रोडक्ट के अंदर कितना कितना उनका काउंट है, वो हमारे पास आ जाएगा। अब ये दो सेम कैटेगरी की प्रोडक्ट्स हैं, तो हर प्रोडक्ट का विद कैटेगरी, क्योंकि हमने एक कॉलम डिस्प्ले किया हुआ है, अगर इसको हम निकाल देंगे तो फिर वो जो सम करेगा उसमें हमारे पास प्रोडक्ट नेम नहीं आ रही होंगी, जस्ट जो है वो टोटल आ रहा होगा उस कैटेगरी में। ठीक है। तो ये इस तरह से ये काम करेगा। अब अगर मैं इसको, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट नेम जो है वो सॉर्टिंग ऑर्डर में नहीं है, तो मैं साथ में अगर ऑर्डर बाय का भी इस्तेमाल करूंगा, तो अब मेरे पास जो है ये ऑर्डर बाय हो जाएगा प्रोडक्ट नेम के हिसाब से। ठीक है। ये तो वो तरीकाकार है कि अगर हमें स्टैटिकली पता है कि हमने कौन कौन से कैटेगरीज के ऊपर लगाना है, या किस बेस के ऊपर हमने इसको क्रॉस टेबुलर फॉर्म में लेके आना, फॉर्मेट में लेके आना है हमारे पास, अगर पता हो। अब अगर ना पता हो तो फिर क्या करेंगे? अच्छा, एक चीज और मैं डिफाइन कर दूं इसमें, कि हमारे पास कुछ जगहों पे ना नल वैल्यूज आ रही। ठीक है। तो नल वैल्यूज को खत्म करने के लिए मैं यहाँ पे जैसे ही टैब प्रेस करता हूँ, थर्ड पार्टी टूल ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो हमारे पास पिवट टेबल से क्या क्या चीजें आ रही हैं? प्रोडक्ट नेम आ रहा है। पिवट टेबल से हमारे पास एक कैटेगरी आ रही है, दूसरी कैटेगरी आ रही है और तीसरी कैटेगरी आ रही है, मीन्स के इनके साम आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इनको खत्म करना चाहूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा इज नल कामा जीरो एज दिस, और इसको कहते हैं इक्वल टू इज नल कामा जीरो कॉपी इक्वल टू इज नल कामा जीरो। तो आप मल्टीपल तरीकों से लिख सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। अब मैं अगर इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ तक एग्जीक्यूट करता हूँ, तो जहां जहां पे नल था वहां वहां पे जीरो हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब कहानी ये है कि ये तो हमें पता था कि स्टैटिक कॉलम्स है, तो हमने यहाँ पे नल भी लगा लिया। अब अगर स्टैटिक कॉलम नहीं है, डायनामिक कॉलम्स हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे? अब डायनामिक कॉलम हमें दो जगहों पे चाहिए। एक तो हमें चाहिए कहाँ पे? सिलेक्ट के अंदर। एक हमें चाहिए कहाँ पे? इन के अंदर। अब इन दो चीजों में हमें स्टैटिक कॉलम चाहिए।
अगर हमें इस नल वाला काम नहीं करना तो फिर जो स्टैटिक कॉलम हम यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड बनाएंगे वही हम यहाँ पे दे देंगे। मीन्स कि हम ना भी दें, जस्ट मैं इसी लाइन को कॉपी करके दोबारा रख लेता हूँ ताकि आपके पास प्रीवियस भी हो और ये वाला भी हो। मैं सिर्फ अगर स्टैटिक दे दूं, मतलब स्टैटिक दे दूं, हम कॉलम नेम ना भी दें, तो जो भी पिवट के अंदर कॉलम हमने दिए हुए हैं इनके अंदर, वो कॉलम जो है वो हमारे डिस्प्ले हो जाएंगे एज अ हेडिंग। ठीक है, लेकिन उनमें नल वाला फैक्टर रहेगा। अगर नल वाला खत्म करना है तो फिर हमें कॉलम नेम टॉप पे भी चाहिए सिलेक्ट के लिए, और फिर हमें कॉलम नेम इन के अंदर भी चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं डायनामिक। अब डायनामिक करने के लिए हमें दो चीजें तो हमें पता लग गई कि एक हमें कॉलम चाहिए ऊपर टॉप पे इस नल को जीरो करने के लिए, और एक हमें कॉलम चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये दो चीजें तो ये हैं। तीसरी चीज हमें चाहिए इस पूरी क्यूरी को कंपाइल करने के। ठीक है, तो हम मीन्स के हमें तीन वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ डिक्लेयर एट द रेट कॉलम नेम या कॉलम फॉर इन, मीन्स के इस पोर्शन के लिए। ठीक है, और मैं इसको कहता हूँ इनको अच्छा मैक्स इक्वल टू एम जी। सेकेंड मुझे चाहिए कॉलम फॉर सेलेक्ट। ठीक है, एंड बार चार मैक्स इक्वल टू एम जी। थर्ड मुझे चाहिए क्यूरी जो मैंने कंपाइल करनी है, जिसको मैंने कंपाइल करके एंड में एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो मीन्स के मुझे ये तीन चीजें चाहिए। अब इन तीन चीजों के लिए कॉलम एन और सेलेक्ट के अंदर हम जो जितने भी हमने ऊपर मेथड पढ़े हैं इन्हीं मेथड में से किसी भी एक को यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूज करने के लिए साइंस क्या लड़ानी है, मैं सबसे डिफिकल्ट वाला जो है वो यूज कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस। ठीक है, आप ऊपर इसी को कन्वर्ट करके ऊपर वाले में से किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिटर्न करता है क्या चीज, इन वाले कॉलम, मीन्स के सिंपल, जिसमें हमें जस्ट कामा रिमूव करना है, चाहे हमने लेफ्ट पे लगाया या राइट पे लगाया। ठीक है, तो इसको मैं पास कर दूंगा कॉलम फॉर इन इक्वल टू दिस। तो हमारे एक वेरिएबल में इन वाले कॉलम आ गए जो हमने यहाँ पे लिखे। ठीक हो गया। दूसरे पैरामीटर के अंदर हमें चाहिए सिलेक्ट वाले कॉलम, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ, और यहाँ से इन को खत्म कर देते हैं। अब मुझे उसके लिए क्या चाहिए था, शुरू में ऊपर इज नल, फिर कॉलम का नेम, फिर कामा जीरो ब्रैकेट बंद एज, फिर कॉलम का नेम। ठीक है, तो जो जो चीजें मुझे चाहिए वो चीजें हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। हम इसे कहेंगे इज नल ब्रैकेट शुरू, उसके बाद हमारी कैटेगरी का नेम आ जाएगा ये वाला। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे क्या ऐड करूंगा, जहां पे हमें चाहिए कामा जीरो ब्रैकेट बंद एज, एज स्पेस यही कॉलम का नेम प्लस कॉलम नेम। ठीक है, अब ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, विद इज नल कॉलम नेम कामा जीरो एज कॉलम नेम, मीन्स के अगर आप यहाँ पे देखें तो इज नल ब्रैकेट शुरू कॉलम नेम कामा जीरो एज देन कॉलम नेम। ठीक है, इज नल ब्रैकेट शुरू कॉलम नेम कामा जीरो एज और कॉलम नेम। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करके अगर देखूं तो मेरे पास ये इस तरह की स्ट्रिंग बन जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा कौन सा हो गया जी, ये हमारा हो गया जी कॉलम फॉर सिलेक्ट। तो ये हमारा सिलेक्ट का कॉलम आ गया जो हमने दूसरा उठाया। अब थर्ड हमने बनाना है क्या चीज, क्यूरी। तो मैं इसी क्यूरी को कॉपी करता हूं, यहां से कॉपी, और यहां पे ले आते हैं। इस क्यूरी को मैंने पास ऑन करना है किसको, सेट क्यूरी इक्वल टू, तो यहाँ पे मैंने क्यूरी पास करनी है कहां से लेके, यहां से लेके यहां तक, यहां तक मैंने क्यूरी पास करनी। ठीक है जी, अब इसमें हमें क्या क्या चीजें चेंज करनी थी, एक हमें चेंज करना है यहाँ पे प्रोडक्ट नेम,
कामा, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग को तोड़ूंगा और उसके अंदर क्या चीज ऐड कर दूंगा, यहाँ पे हमें कौन सा चाहिए, कॉलम सेलेक्ट वाला। यहाँ पे हमें सिलेक्ट वाले कॉलम चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हमें इन वाले कॉलम चाहिए, तो इसको भी मैं स्ट्रिंग को यहाँ पे तोड़ूंगा और इसके अंदर दे दूंगा जो हमारा पैरामीटर है, कॉलम फॉर इन। ठीक है, तो ये हमारा आ गया क्यूरी का। ठीक है। अब अगर मैं यहां से, मीन्स कि यहां से हमारी डायनामिक क्यूरी स्टार्ट हो रही है, यहां से लेके यहां तक सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूंगा, तो वो क्या करेगा, पहले कॉलम फॉर इन बनाएगा, फिर कॉलम फॉर सेलेक्ट बनाएगा, और फिर उसके बाद क्या कर देगा, एक क्यूरी बनाएगा जिसमें सिलेक्ट के कॉलम यहाँ पे दे देगा, इन के कॉलम यहाँ पे। ठीक है। और फिर हम इस क्यूरी को प्रिंट करके चेक करने हैं कि हमारी क्यूरी के अंदर है क्या, आया क्या। फिर हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेंगे, और एग्जीक्यूट करने के भी मल्टीपल मेथड्स हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सेलेक्ट की, मैंने एग्जीक्यूट किया, तो उसने मुझे बताया जी कि ये आपकी क्यूरी बन रही है। तो इस क्यूरी को हम कॉपी करते हैं, कॉपी करके डायरेक्ट यहाँ पे चला के देख लेते हैं कि क्या इस क्यूरी में कोई पंगा तो नहीं है। ठीक है। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक इस क्यूरी को पकड़ा और एग्जीक्यूट किया, तो उसने ओके की रिपोर्ट है, सब क्यूरी ठीक है। अच्छा, अब इस क्यूरी को देख तो हमने लिया, मैं कमिट कर देता हूँ। जो मेरी क्यूरी बनी इस वेरिएबल के अंदर, उसको मैंने एग्जीक्यूट करना, तो प्रिंट को मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है। एग्जीक्यूट करने के लिए मैं एग्जीक्यूट और सिंपल लिख दूं क्यूरी। ठीक है। तो ये भी एग्जीक्यूट का काम है। पहले हमने क्यूरी बनाई, यहां से लेके क्यूरी बनाई, यहां तक क्यूरी बन गई, और यहाँ पे लाके हमने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे वो डायनामिकली जितने भी मेरे कॉल रोज में डेटा आ रहा था डिस्क्रिप्टली, उनका उसने कॉलम्स नेम बनाए और उनका सम करके प्रोडक्ट वाइज हमें और कैटेगरी वाइज दे दी। ये तो हो गया एक तरीका एग्जीक्यूट करने का। दूसरा तरीका है एसपी एग्जीक्यूट एसक्यूएल। ठीक है। और क्यूरी। ठीक है। मल्टीपल तरीके इसलिए बता रहा हूं कि जो आपको इजी लगे उसको आपने यूज करना है। तो अब मैं क्या करता हूं, अगेन मैंने इन कॉलम से लेके यहां से लेके यहां तक मैं एग्जीक्यूट करता हूं, तो उसने मुझे सेम वही चीज रिटर्न कर। ठीक है। तो ये था हमारा पिवट का काम, कि जिसमें हम मल्टीपल तरीकों से पिवट को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम स्टैटिकली भी यूज कर सकते हैं, हम डायनामिकली भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें इसके अंदर बेसिकली जो हमारी रोज हैं उनको कन्वर्ट करना होता है कॉलम्स के अंदर। तो उसमें एक ही ट्रिकी चीज है, जो आपने उसको कामा सेपरेटेड वैल्यूज के अंदर लेके आना है। तो कामा सेपरेटेड वैल्यूज के मैंने आपको 3 से 4 मेथड बता दिए हैं, जो आपको इजी लगे उसको आप यूज। आपको स्टफ मुश्किल लगता है, लेव इट, छोड़ दें, आप लेफ्ट को यूज कर लो। ठीक है, एक्सएमएल पाथ के साथ। ये मुश्किल लगता है, राइट को यूज कर लो। ये मुश्किल लगता है, स्ट्रिंग डबल ए जी को यूज कर लें। बट शर्त ये है कि दोनों केसेस में, इस केस में आपके पास सीक्वल जो है वो 2019 या इससे अबव होना चाहिए। ठीक है। आपकी कोई भी क्यूरी हो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, इस काम से रिलेटेड, स्टेटमेंट से या पिवट के ऑपरेटर से रिलेटेड, आपको कुछ चीज समझ ना आ रही हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। आप हमें ईमेल एड्रेस पे ईमेल कर सकते हैं। कि इंशाल्लाह जो भी आपकी क्यूरी होगी, हम कोशिश करेंगे कि उसको बर वक्त आपको रिप्लाई करें, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हमें इजाजत दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान।